पाकिस्तान की मशरक़ वुस्ता में देर पा अमन के लिए कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरान के सरकारी खबरसां इदारे की तस्दीक। फील्ड मार्शल ईरान के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, दौरे का मकसद ईरान और पाकिस्तान के दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल का दौरा खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों का तसलसल है। इस्माइल बकाई का कहना है, ओमान के वज़ीर ख़ारिजा भी आज ईरान का दौरा करेंगे। ये दोनों ममालिक के दरमियान आबन हुर्मत से मुतालिक मुशावरत का तसलसल है। ईरान के खिलाफ मौशी जंग, अमेरिका का आज से फैसला कुन कार्रवाई का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, ये किसी दुश्मन के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मौशी हमला होगा। ईरान के मौशी हिसाब का वक्त आ पहुंचा। ईरान को सहारा देने वाले हर मौशी रास्ते को बंद करेंगे। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक भी जद में आएंगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, ईरान से निपटने का सबसे मौसर तरीका इसको तेल और गैस की तिजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। जेडी वेंस ने दावा किया कि ईरान के पास बैनुल अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं। अमेरिका यौमिया 7 से 15 मिलियन बैरल तेल ले जाने में कामयाब हो रहा है। अमेरिका की मौशी हमले की बात फौजी नाकामी का बिलवास्ता इतराफ है। ईरानी पासदारानी इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिबी कहते हैं कि अमेरिका फौजी महाज पर कामयाब हो गया होता तो मौशी शोर शराबे की जरूरत न पड़ती। ईरान को अपनी मईशत के हवाले से कोई तशवीश नहीं। दुश्मन कुव्वतें आबन हुर्मत को खोलने या ईरान की दिफाई सलाहियतों को तोड़ने में नाकाम हो चुकी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ट्रंप की मौशी जंग पुरानी अमेरिकी धमकी है। ये वही फिल्म है जो कई बार देख चुके, मुकाबला करना जानते हैं। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट ने आबन हुर्मत में जहाजों से फीस लेने की मंजूरी दे दी। फीस ईंधन, इंश्योरेंस, हिफाजत और दीगर खिदमात की एवज वसूल की जाएगी। फीस ईरानी रियाल या किसी भी दूसरी करेंसी में वसूल की जाएगी। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 7 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब। 5 खवातीन, टेक्नोक्रेट और उलमा मशाइख की एक नशिस्त शामिल। ओवरसीज कश्मीरी की नशिस्त पर नून लीग के अब्दुर्रहमान आराई बिला मुकाबला मुंतखब। खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों के लिए 6 उम्मीदवार आमने सामने। रिफत आबिद, ज़ूबिया खुर्शीद, सहरिश कमर, फरजाना याकूब, मरियम इदरीस और मरियम जमान में मुकाबला। मशाइख की मखसूस नशिस्त पर हाफिज तारिक महमूद और मजहर सईद मद मुकाबल। टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए इफ्तिखार गिलानी और साहबजादा जुल्फकार अली के दरमियान मुकाबला। पोलिंग का अमल दोपहर 1 बजे तक असम्बली हॉल में जारी रहेगा। 9 मुंतखब अरकान असम्बली भी आज हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी होगा। मीर रजा कत्ल केस में नया तनाज़ा खड़ा हो गया। मकतूल के अहल खाना ने सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन का क़याम मुस्तरद कर दिया। जेआईटी के क़याम के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मकतूल के अहल खाना जुडिशल कमीशन का क़याम के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वकील जिब्रान नासिर का कहना है, जुडिशल कमीशन फाइंडिंग दे सकता है जिसकी हम हिमायत नहीं कर रहे। जो काम होना है तफ्तीश की जानिब से किया जाना है। इनसे सवाल होना चाहिए कि क्यों शवाहिद ज़ाया हो गए। इन हुकाम के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी जानिब मीर रजा की बहन ने वीडियो पैगाम में कहा, पुलिस ने सुबह रिपोर्ट जमा करानी है। रिपोर्ट से पहले किस बुनियाद पर जुडिशल कमीशन का ऐलान किया गया। सिंध हुकूमत का मीर रजा कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी कराने का ऐलान। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है, मीर रजा कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी होगी। कमीशन को सिविल कोर्ट के इख्तियारात दिए जाएंगे। कमीशन 30 दिन के अंदर रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात देगा। किसी पहलू की मजीद तफ्तीश तलब शवाहिद देखे जाएंगे। जराये के मुताबिक सिंध काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी बजरिया सर्कुलेशन दे दी। तहकीकात सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में होगी। सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत भी लिख दिया। तहकीकात के लिए कमीशन के TORs भी मंजूर। बदलती सियासी सूरत हाल पर जाती उम्रा में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग से मुलाकात। नवाज शरीफ से सियासी और अहम उमूर पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद पर भी गुफ्तगू। कश्मीर में नए वज़ीर आज़म की नामजदगी भी ज़ेर गौर आई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफवर्जी की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मसरूफ से मुलाकात नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार से सदा की है कि केस कल या परसों लगाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानिया का सरकारी दौरा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने तफसीलात फराहम कर दी। इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा एडमिली बैंड से मुलाकात होगी। दीगर आला बरतानवी हुकाम से भी मिलेंगे। आलमी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात होगी। सोमाली कज़ाकों के कब्जे में पाकिस्तानी अमले की बासियाती से गौर आएगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से चीनी वक्त की मुलाकात। सदर जरदारी का केटी बंदर पोर्ट की तरक्की पर जोर। कहा, केटी बंदर में इजाफी बहरी गेटवे की सलाहियत मौजूद है। मंसूबे में मकामी आबादी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मंसूबे के लिए तकनीकी मुशावरत जारी रखने की हिदायत। इजलास में वज़ीर आला सिंध और मुतल्लिका हुकाम की भी शिरकत। गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। फैसलाबाद और गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की डेडलाइन हर सूरत पूरी करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को दरपेश मुश्किलात का अंदाजा है। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील जरूरी है। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की टाइम लाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज की 3 शिफ्टों में काम कराने के लिए इक़दामात की हिदायत।
छुट्टियां खत्म, मौजें खत्म, अब होगी नॉन स्टॉप पढ़ाई। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम गर्मा के ताक़ीदात के बाद तालीमी इदारे खुल गए। बच्चे भारी भरकम बैग उठाए स्कूल पहुंचे। सड़कों पर भी स्कूल वैन्स का रश बढ़ने लगा। पहले दिन स्कूलों में हाजिरी मामूल से कम। मुतदिल मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश, कहीं मौसम गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरस सकते हैं। कश्मीर और मुलहका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्की। गुज़िश्ता रात जुड़वा शहरों में भी बादल फिर जमकर बरसे। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरी को मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू और दीगर इमदादी इदारों का अमला अलर्ट रहा। हुकूमत आवाम की जेबों पर डाका डालकर बोझ डाल रही है। ये अपने खर्चे कम नहीं करते। ब्यूरोक्रेट्स के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां दी गई। अपने आप को बादशाह समझने से निजाम नहीं चलेगा। मीर जमात इस्लामी हाफिज सईद का लाहौर में धरने से खिताब। कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी खत्म न की तो सड़कों पर आएंगे। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का 9वां रोज। लाहौर, पेशावर, कराची में धरने जारी। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 दिन रह गए। सड़कों और इमारतों पर चरागा, शहर जगमगा उठे। नगर नगर दुरूद सलाम की सदाएं, गलियां और बाजार बरकी कुमकुमों से रोशन। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश खरोश उरूज पर। मसाजिद और घरों में खुसूसी महाफिल का इनेकाद। कराची में लॉन्च की मिलाद रैली का एहतमाम। केमाड़ी से मनोड़ा तक समंदर में दुरूद सलाम की सदाएं गूंजी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सरकारी दौरे पर फ्रांस पहुंच गए। आज फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात होगी। तिजारत, तवानाई और सेहत के शोबों में मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमा फ्रांसीसी कारोबारी फोरम में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद के सदर मैक्रोन के साथ ई स्पोर्ट्स की तकरीब में शिरकत। सदर मैक्रोन ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी फाकी टीम को पेश की। शाम इसराइल कशीदगी में कमी के लिए पेशरफ्त। अमरीकी सालिसी में शाम और इसराइल के उर्दन में आला सतह के मुज़ाकरात। शामी वज़ीर ख़ारजा और इंटेलिजेंस सरबराहों की उर्दन में इसराइली वफ़द से मुलाकात। इसराइली हमले, गिरफ्तारियों और टारगेटेड कार्रवाइयां रोकने के तरीक़ेकार पर बातचीत। शामी हुकाम का कहना है गोलान की पहाड़ियां शामी इलाका है, हतमी हैसियत पर बात का बलस वक्त है। इसराइली फौज का इनखला और 1974 के मुआहदे पर अमल दरामद फौरी तरजीह है। यूरोपीय यूनियन के मगरबी किनारे में इसराइल के E1 आबादकारी मंसूबे की मुखालिफत। इसराइली हुकूमत से मंसूबे का टेंडर वापस लेने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे का कहना है कि मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारियां गैर कानूनी है। मुजव्वज़ा तामीरात मगरबी किनारे को 2 हिस्सों में तकसीम और मशरक़ी यरूशलेम को अलग थलग कर देंगी। 2 रियासती हल के काबिल अमल होने के इम्कानात मजीद मुतासिर होंगे। 16 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया का इस्तेमाल। न्यूजीलैंड की हुकूमत का पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करने का ऐलान। कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी आलमी आमदन का 10% तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। कंपनीज को सारिफिन की उम्र की तस्दीक के लिए इकदाम करना होंगे। यूनेस्को की आर्जी फहरिस्त में 12 पाकिस्तानी मकामात शामिल। पाकिस्तानी मकामात की आर्जी फहरिस्त में मुजमूई तादाद 37 हो गई। नए मकामात में गंधारा, बुद्धमत विरसा और मुगलिया तामीरात नुमाया। वादी किलाश समेत मजीद 4 मकामात फहरिस्त में शामिल। सिंध के 3 तारीखी किले भी यूनेस्को फहरिस्त का हिस्सा। पंजाब के 3 मकामात भी आलमी विरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल। अमेरिका की 250वीं सालगिरह। सदर ट्रंप की वाशिंगटन में फ्रीडम 250 गिरापरी में शिरकत। खातून अव्वल मेलानिया भी ट्रंप के हमरा मौजूद थी। रेस से कबल सदर ट्रंप और खातून अव्वल ने सदारती लामुसीन में ट्रैक का अलामती चक्कर लगाया। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आज एक और इम्तिहान। कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पोजीशन मैच के लिए मैदान में उतरेगी। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। टॉप 10 में जगह पाने के लिए पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से जीत दरकार। दूसरी जानिब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का वर्ल्ड कप समिट 26 अगस्त को ब्रसेल्स में होगा। मुहिउद्दीन वानी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम आज लंदन पहुंचेगी। लॉर्ड्स टेस्ट 27 अगस्त से शुरू होगा। टीम में 2 से 3 तब्दीलियों के इम्कान। कप्तान बाबर आजम फिट, प्लेइंग 11 में वापसी यकीनी। हसन अवैस को आराम दिए जाने का इम्कान। फास्ट बॉल और बैट शाह को भी रिकॉर्ड लाया जाएगा। कंडीशंस देकर प्लेइंग 11 को हतमी शक्ल दी जाएगी। फ्लैट विकेट की सूरत में 2 स्पिनर्स खिलाने की तवक्को। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ब्राइटन कॉर्स को हथकड़ी लग गई। पुलिस ने नाइट क्लब से हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। 14 टेस्ट खेलने वाले ब्राइटन कॉर्स पाकिस्तान के खिलाफ लीड्स टेस्ट की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे।